सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? आप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हो एक नई वीडियो लेकर जिसमें बात करेंगे किक स्टार्ट के बारे में। आप देखा होगा दोस्तों, आपने आजकल जो BS6 नॉर्म्स के साथ फ्यूल इंजेक्टेड जो बाइक्स आ रही हैं उनमें किक स्टार्ट की ऑप्शन नहीं मिल रही है। और पहले भी कार्बोरेटर वेरिएंट के साथ जो कुछ बाइक्स आ रही थी जिनमें कुछ मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो हैं वो किक स्टार्ट की ऑप्शन नहीं दे रही थी। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? BS4 में क्यों नहीं मिल रही थी आपको, और फ्यूल इंजेक्शन में आने वाले टाइम में आपको किक स्टार्ट की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्या इसका रीज़न है, सारा जो हम इस वीडियो में कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले अगर किक स्टार्ट की बात करें, देखिए क्या होता है कि आजकल जैसे कोल्ड स्टार्ट, मतलब सर्दियों के दिन में बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है बाइक, चोक वगैरह लगा करके अगर सेल्फ से नहीं होती है तो आपको अगर किक की ऑप्शन दी है तो आप इजीली उसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आजकल मेरी बाइक के साथ भी ऐसा होता है कि 2-3 बार सेल्फ करने से नहीं होती है तो फिर आपको किक मार कर, एक तरह से इमरजेंसी एक ऑप्शन है और आप बाइक को किसी भी सिचुएशन में स्टार्ट कर सकते हैं किक के थ्रू। लेकिन अब जो है ये नहीं आ रही है, और जैसे कि मैंने कहा कि BS4 वेरिएंट में भी कई कंपनीज ने देना बंद कर दिया था। इसके पीछे सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों वो है कॉस्ट कटिंग। आप सबको पता ही है, ये सबके माइंड में रहता ही है कि यार कंपनी जो है पैसे बचाए। कितने पैसे बचाए? हो सकता है 500, 700, 1000, 1200 या 1500। उसके डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से किक का जो मतलब छोटा सा जो एक लीवर होता है, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की। और अगला जो रीज़न है वो है मतलब एक तरह से डिज़ाइन में 2-3 रीज़न है। सबसे पहले जैसे कि अगर बाइक की जो सैडल हाइट है अगर वो ग्राउंड के साथ ज़्यादा मतलब ऊंची नहीं है तो उसकी जो किक है मे बी हो सकता है उसका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो ज़मीन से टकरा जाए और वहाँ पे ऑप्शन ना ही बने। इस वजह से कंपनी ने मतलब एक तरह से कॉस्ट कटिंग ही की कि ये एक्सक्यूज़ हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप अगला डिज़ाइन से रिलेटेड है फेयरिंग। देखिए दोस्तों, फुल फेयरिंग वाली जो बाइक्स आती हैं तो उनकी जो फेयरिंग है वो कवर रहती है, मोटर तक जो उनकी कवर कर लेती है उनकी जो फेयरिंग साइड की। तो इस वजह से वहाँ पे उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनता ही नहीं है वहाँ पे कि आपको किक दी जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से कवर कर दी है। उसको उसका जो डिज़ाइन है उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए जो फेयरिंग दी गई है, इस वजह से वहाँ पे किक की ऑप्शन नहीं बनती है। नेक्स्ट जो है आपका बाइक का जो है फ्यूल इंजेक्टेड होना। अब देखिए दोस्तों, कार्बोरेटर वाले वेरिएंट में कोई ज़्यादा गणित नहीं था। आपका सेल्फ से काम नहीं कर रहा है तो एक तरह से इंजन को स्टार्ट करने के एक्सटर्नली आप एक फोर्स लगा के उस इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऑटो के चक्कर में भी अगर उनसे सेल्फ से नहीं स्टार्ट होती तो पीछे से रस्सी लेके एकदम से उसको मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्ट की एक फोर्स दे रहे हैं, उसके बाद जो इंजन स्टार्ट हो जाता था वो था BS4 वाला, और वो कार्बोरेटर वाले जो हैं वो इंजन होते थे। अब क्या है दोस्तों कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आ चुके हैं। सबसे पहले आपको उसके वर्किंग के बारे में पता ही है कि ECU ऑन होता है। जैसे ही आपने की को ऑन किया, ऑन पोजीशन पर रखा तो आपका फ्यूल पंप स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ECU ऑन हो जाएगा, और उसके बाद में जैसे कि फ्यूल जो पंप है उसका काम है आपके इंजेक्टर तक जो है तेल को पहुंचाना। इन केस अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है पूरी तरह से, वैसे तो अब जो है जो बैटरीज जो है इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं और उनकी जो वार्निंग है, अगर आपकी बैटरी हल्की भी लो हो रही है, जैसे 12 वोल्ट से कम वो वोल्टेज बना रही है, वो चार्ज नहीं हो रही है, तो आपका जो डिस्प्ले है, जो मीटर है, उसके ऊपर आपको वार्निंग आ जाती है। और कंपनी स्ट्रिक्टली कहती है कि इस तरह की वार्निंग जो अगर आपको आती हैं तो सर्विस सेंटर में ज़रूर लेके आएँ, इससे पहले कि आप किसी रास्ते वगैरह में वहाँ पर फंस जाएँ। क्यों है वो सिस्टम कि अगर आपकी बैटरी माल फंक्शनिंग करती है, वो किसी भी तरह से डेड हो गई, तो आपका ECU ऑन नहीं होगा और उसके बाद फ्यूल पंप की जो मोटर है वो भी ऑन नहीं होगी। आपका इंजेक्टर तक जब तक तेल नहीं पहुंचेगा, तो अगर आपको वो किक स्टार्ट दे भी देंगे तो किक से आपके बिल्कुल भी वहाँ पे इग्निशन नहीं होगा, क्योंकि तेल नहीं पहुँचेगा। तो आप एक किक क्या आप लाख किक भी मार लीजिए, आपकी बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो ये 3-4 वैलिड रीज़न हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्ट कटिंग, वो BS4 वाले जो वेरिएंट थे उनमें कंपनी ने सिंपली कॉस्ट कटिंग की थी। बाकी नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड है कि फुली फेयर्ड बाइक, जैसे कि आपने R15 वगैरह देखी होगी, तो हालांकि यामा के
तो 3-4 साल पहले से ही फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स आती हैं। तो फुल फेयरिंग अगर बाइक है तो उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बनता नहीं है आपको किक देना। और नेक्स्ट जो सबसे मेजर फ्यूल इंजेक्शन वाले सिस्टम में आप बिल्कुल भी उसको स्टार्ट नहीं कर सकते अगर वो बाइक किक की ऑप्शन वहाँ पे दे भी देते हैं। तो आई होप दोस्तों ये किक स्टार्ट वाला आपको जो फंडा है वो समझ आ गया होगा और आपके भी माइंड में अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये रहता है शिकायत कि यार काश कंपनी यहाँ पे किक स्टार्ट भी दे देती। तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन वाला जो सिस्टम है उसमें किक का देना बनता ही नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।